भाई को मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो अब ना हो चुकी पागल, मेरा ना दिमाग हो गया खराब। आके प्रचंड मैं तो ऐसे बैठ गई थी। आप देखेंगे इस बार तो मैं सच में नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे 6 महीने और डे 1 में जैसे था मेरे को आज भी वैसा ही है। पता नहीं क्या कुछ आपकी किस्मत में लिखी देते, आप कितना भी प्रयास करोगे ना तो वो चीज ठीक नहीं। और मैं हर गर्मी रो रही हूँ 4 महीने, मेरा मन दुखी हो जाता है। हम क्या बोले, हमें भगवान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं, कोई बात नहीं, जो भगवान कर रहे हैं अच्छा करे। तो ये रीजन थैलियाँ रहती है, उसमें सामान लगा रहता है, मैं धक्का देता हूँ, उसकी वजह से वो रुक के धक्का देता रहता है। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है लिखा है भगवान ने कि आपको ये दुख झेलना है तो झेलना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, गर्मी में अपनी केयर अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ, और अपनी अपनी लाइफ में तो मस्त होंगे ही, जैसे कि हम लोग मस्त हैं। अभी मामी जी की आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, मेरी भी ढीली हो गई थी। और आज सुबह से ना व्लॉगिंग जो है स्टार्ट नहीं करी आज, क्योंकि मॉर्निंग होते ही सुबह सुबह मैं कहीं चली गई थी, और जहाँ गई थी वहाँ पे भी काम नहीं बना, तो एकदम, और काम नहीं बना तो चलो कोई बात नहीं, धूप इतनी सबसे बड़ी गर्मी, इस गर्मी में आपको निकलना पड़ गया और काम ना हो, डॉक्टर बात मिले हो सकती है, तो बहुत दुख हुआ। और आते ही नहाई धोई खाई और ऐसे सोई ना, तबीयत एकदम डमाडोली थी, समझ लो, बहुत ही बेकार लग रहा था। हुआ ही हूँ, आप लोग भी फिर कहेंगे क्यों गए थे, क्या वो है, मेरे से आप लोग जुड़े हुए हैं और मैं फैमिली ही मानती हूँ आप लोगों को, तो बताना भी बनता ही है क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया काम। आज मॉर्निंग में मुझे हॉस्पिटल जाना था तो चले गए, वहाँ पे हुआ क्या कि डॉक्टर ही नहीं आए थे, बट एक रूम नंबर में डॉक्टर अवेलेबल थे, तो जितने भी पेशेंट थे ना सबको, एक्चुअली डॉक्टर आए थे, वो कहीं मीटिंग में चले गए थे सारे, बाद में पता चला, तो सारे मीटिंग में चले गए थे, बट एक डॉक्टर थे वहाँ पे। और वहाँ पे क्या हुआ कि काम नहीं हुआ। मेरी इतनी सारी फाइल वगैरह देख के ना, जो थी डॉक्टर, उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ऐसी एज अ बिठा रखा होगा कि आप थोड़ा सा देख लेना जो भी आए, आके मगर मेरा ब्लैंक ना चले जाए, ब्लैंक ना चले जाए। जो नॉर्मल होता है जिनका, वो 2-4 समझते हैं। दीदी का तो अलग ही केस, मेरा केस वो समझ नहीं पाई, तो उन्होंने कहा कि आपको मतलब नेक्स्ट डे नहीं, आपको एक दिन देख के आना पड़ेगा कि वो हमारे MDR वाले डॉक्टर अवेलेबल हैं कि नहीं। फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे ऐसे मेरी दवाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट, अब होने वाली है, बट होता ये है ना कि जब भी सुनते हैं कि 2 साल हो गया आपको दवाई खाते खाते, कोई भी डॉक्टर सुनता है तो वो सीधे बना कर देता है कि अब बंद कर दीजिए दवाई। मगर इस बार मैं दवाइयाँ बंद नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों को भी मैंने बताया, मैं खा ही रही हूँ कंटिन्यू दवाई, जबकि आप समझ लीजिए एक दिन का जो डोज मेरा आता है वो 550-600 का आता है सिर्फ MDR की। तो मैंने बंद नहीं किया क्योंकि मुझे इस बार ना जड़ से खत्म करवाना है। और देखिए, मैं तो चाह रही हूँ जड़ से खत्म हो, मैं दवाइयाँ एक खुराक एक डोज मिस नहीं करती हूँ, बट मेरा ना साथ कहते हैं न लक दे रहा है, न भगवान दे रहे हैं, और ना ही समझ लीजिए क्या ही बताऊँ, बाहर निकल के तो ऐसा लगता है कि दुनिया सब बैठी है बस पैसा कमाने, और पेशेंट को भी ऐसे समझते बस अब इनको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं, पकड़ के रख लो, ये टेस्ट वो टेस्ट, जो टेस्ट हो रखे हैं उनको देख के जज नहीं करेंगे। आप डॉक्टर चेंज करते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और वो क्या करते हैं कि अच्छा अब नया पेशेंट आया है तो अब सारा दोबारा कराएंगे, भाई अभी हम अपनी रिपोर्ट देखेंगे। अभी मुझे 15 दिन नहीं हुए, रिपोर्ट्स हैं उन्हें तो आप जज कर सकते हो, मुझे अभी 15 दिन भी नहीं हुए, CT स्कैन कराए हुए, वो फिर कह रहे हैं फिर से उनका यही है कि अब हम अपने तरीके से कराएंगे, इस लैब से नहीं, उस लैब से, उस लैब से। ये चीज थोड़ी सी जो है ना, तो आप ये समझिए कि नॉर्मल मैं तो सच में बहुत दिक्कत कर भाई को मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो अब ना हो चुकी पागल, मेरा ना दिमाग हो गया खराब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। मैं सच में पजल हो गई हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं कहाँ नहीं गई हूँ इसके लिए बहुत। तो वही मुझे कोई बताता ही नहीं है, और कहते नहीं ठीक हो गया, बट आज मुझे 2-3 दिन से इधर की साइड फिर से पेन हो रहा है, बताओ, फिर से मैं सफर कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि गांठें मेरी, ये देख रहे हैं आप, कहेंगे कहाँ पे था, ये वाली ये चीज है ना, फिर से मेरी भारी भारी हो गई और पेन हो ही रहा है। क्या कह रही है आज की डॉक्टर भी, आपको पता है उसी चीज से पेन हो रहा होगा, सर्वाइकल भी हो सकता है। अरे भाई सर्वाइकल होता है वो पीछे होता है, इतना तो मुझे पता है। सर्वाइकल होगा तो पूरा पीठ बैक में होगा, इसमें भी होगा ना, इस कंधे में, मगर समझने को तैयार नहीं। तो यही रीजन था, ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया, और फिर डॉक्टर भी नहीं मिले,
और जो मिले भी वो भी उन्होंने समझा नहीं, तो बहुत दुख लगा। और इतनी धूप थी, आके प्रचंड, मैं तो ऐसे बैठ गई थी। आप देखेंगे भट्ठी बनी हुई है, 4 दीवारी में है, तो समझ लीजिए कि जान बची हुई है। आप बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई गैस का वो है ना, कहीं से आ रहा है धुआं, आग सी निकल रही है। और सच में ट्रैफिक कितना, एसी कितना काम करेगा, घर में भी कितना काम करेगा, बाहर भी कितना काम करेगा। आपको नॉर्मल थोड़ा सा बनाएगा। जो पहले हम लोगों के बचपन में हम लोग रहते थे तो बिना एसी और बिना कूलर, सच में कूलर भी नहीं था। कूलर भी आप लोग भी जानते हैं, हर घर में नहीं था कूलर। कूलर भी हुआ तो बहुत कम लोगों के यहाँ हुआ, वो भी लोग बाहर के साइड छत पे, हमारे छत वाले कमरे में लगा रहता था, तो एक ही कमरे में था वो। सोच लीजिए नीचे एकदम ठंडा है, कूल रहता था। पता नहीं अब तो वो लाइफ ही चली गई, जमाना चला गया, क्या ही होगा समझ। चलो फिर भी कूलर में रह रहे हैं। मार्च के मंथ से ही लोग जो है वो एसी की आदत, ऐसा शरीर हो गया इंसान का, एसी में ही रहते हैं। गाड़ी निकले घर से, गाड़ी में एसी हो ही गया। जिनके यहाँ गए वहाँ एसी, अपने घर आए एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, जहाँ जाओ क्या होता है, थोड़ी सी धूप आपने फेस करी नहीं कि आपको लू लग जाती है। लू लगती है सच में। आज तो मेरा ऐसा मन था, इसने कहा नाश्ता भी नहीं करके गए थे हम लोग, तो कर लो नाश्ता। उनका नहीं, नहाऊंगी पहले। इस मामी जी ने दिया शरबत वगैरह पिया, थोड़ी देर बैठे, परेशानी हो रही थी मैं कि क्या करूं, तो फिर से उनके पास जाना है। इस बार तो मैं सच में नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे 6 महीने और डॉक्टर नहीं कह देंगे ना कि मतलब सारी रिपोर्ट आप ये देख लो, डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं कि 2 साल हो गए कंप्लीट छोड़ दो, तो 2 साल हुए तो मेरे को तकलीफ तो दूर होनी चाहिए ना। डे 1 में जैसे था मेरे को आज भी वैसा ही है। और आप कहेंगे कि आपने डोज मिस किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डोज तो गारंटी की बात है, कोई डोज मिस हो ही नहीं है दीदी। मैं दवाई खाने में, आप सभी अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा, ब्लॉग्स आए थे एक टाइम पे जब मुंबई से दवाइयाँ जो हैं, आप सभी से मदद मांगी थी। जब यहाँ दवाई नहीं मिल रही थी तो इतनी परेशान थी कि कैसे भी दवाई आ जाए, मेरा डोज ना मिस हो जाए। बहुत लोगों ने उस टाइम हेल्प की। उस टाइम पे दवाइयाँ इसलिए नहीं मिल रही थी कि जो ड्रग है ना वो वाला उस पे बैन हो गया था और वो मिल नहीं रहा था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो जो स्टॉक में पड़े होंगे वो चीजें किसी ने रखी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका मतलब है, मतलब दवाई छोड़ने का कोई वो नहीं था। दवाई तो खैर छोड़ ही नहीं सकते। वैसे भी इस बीमारी में छोड़ने का मतलब है कि आप स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करो, है ना, स्टार्टिंग से ही करो। 6 महीने बैक चले जाओगे अगर आपने छोड़ दिया। नहीं, पूरा फिर से 2 साल पूरा स्टार्टिंग से बताओ। 1 डोज छोड़ा कि फिर से आपको वही करना है। तो वही देख लीजिए, यहाँ छोड़ा नहीं मैंने, ना फर्स्ट टाइम छोड़ा था, ना सेकंड टाइम छोड़ा था, अब 3rd टाइम हुआ है तो भी नहीं छोड़ा है। और अभी ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, तो मुझे लगता है कि ये भगवान का भी इंडिकेशन होता है कि पता नहीं क्या कुछ आपकी किस्मत में लिख ही देते हैं। आप कितना भी प्रयास करोगे ना तो वो चीज ठीक नहीं होती। मन भी तो हार जाता है ना इंसान का। अब मेरे को जैसे है, मुन्नू की शादी के बाद जो स्किन रोग लगा थोड़ा सा, उसको भी एलर्जी, तीसरी सीजन आ गई है सम गर्मियों की, और मैं हर गर्मी रो रही हूँ 4 महीने। मेरा मन दुखी हो जाता है। होता है कि कभी किसी को दीदी मैं अपनी याददाश्त में शरीर की तकलीफ नहीं दी होगी, तब मुझे शरीर का रोग क्यों। वही है ना, पता नहीं क्या है, लगता है लिखा होगा भगवान जी जो चाहते हैं वही। तकलीफ तो क्या, हम लोगों का नेचर तो आप जानते ही है कि तकलीफ हम सोचते भी नहीं, सोच भी नहीं, क्योंकि नेचर इसको भी मेरा पता है। हम लोगों का वैसे भी हम जैसे वैसे ही फैमिली में आ गई है, तो नेचर तो पता है। हम लोग सोचते भी नहीं, जब बात भी करेंगे तो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। कहते हैं दुश्मन भी है या किसी से कितनी भी वो है, जाने दो, उसे भगवान देखेगा। और सच में भगवान देखेगा। बहुत मगर हम क्या बोले, हमें भगवान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं। मुझे लगता है जो जितना अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर रहा है उसे उतना ही ज्यादा ट्रबल करना पड़ता है। कितनी ही लोगों की हमने हेल्प की होगी, कितनी बोलना नहीं चाहिए। कितना लोगों का क्या नहीं सोचा होगा। मेरा बेटा कभी चलता है ना तो स्कूटी से वो जाता है तो कहता है मम्मी जब ठेलियां रहती है उसमें सामान लदा रहता है मैं धक्का देता हूँ। उसकी वजह से वो रुक के धक्का देता रहता है। वो और इतनी हेल्पफुल नेचर तो मैं तो कहती हूँ होना ही चाहिए। लेकिन फल नहीं मिलता है तो थोड़ा सा भगवान पे से ना थोड़ा डगमगा जाता है मन की, क्या करे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे लगता है लिखा है भगवान ने कि आपको ये दुख झेलना है तो झेलना है, फिर भी कोई बात नहीं, जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो यही रीजन था आज व्लॉग ना आने का। तो आपने देखा होगा आज के व्लॉग में कि कल हम लोग पूरे दोपहर मस्ती किए, सोए नहीं, मूवीज देखा, ये सब किया।
और आज सुबह से हम दोनों ही परेशान हैं। इसका भी आज हो जाता है किसी दिन कोई दिन अच्छा भी निकल जाता है, कोई दिन ऐसे तो यही था रीजन। इस वाले ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लाख तो कर ही दीजिए, ज्यादा नहीं है। आप लोगों से इतनी डिमांड नहीं है, इतना मेहनत कर रहे हैं और आपकी नजरों में साथ भी दीदी को ये रहता है कि दिन में 2 बार आप सभी से वो आके मिले, कनेक्शन बना रहे। मुझे ये लगता है कि चैनल है तो वो चलता रहे, लोग तो जाना चाहिए। आप थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट बिना तो खैर कुछ भी नहीं है, आप हो तभी चैनल है। तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।